गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे आवर्त सारणी। तो आवर्त क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया था कि किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण लेकर बनाकर उसको पदार्थ को एक क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म के पदार्थ जब प्राप्त होते हैं, इस क्रम की व्यवस्था को हम कहते हैं आवर्त वर्गीकरण। अब ये आवर्त वर्गीकरण के बाद हमने तमाम वैज्ञानिकों ने आपको आवर्त वर्गीकरण का अपना अपना सिद्धांत बताया। सबसे उसके बाद हमको डोबेर्नियर त्रिक सिद्धांत आया। उन्होंने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या सिद्धांत था वो बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, 3 तत्वों को एक समूह लिया और समूह में क्या किया, तत्वों को परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा। जब परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा तो उन्होंने देखा कि जो बीच वाला है, जो मध्य का, जो तीनों के मध्य में है, वो क्या है कि दोनों किनारे वाले तत्वों के परमाणु भार के माध्य के बराबर है। यानी जो बीच वाला है उसके दोनों किनारे वाले तत्वों के माध्य के बराबर है। इस तरह को उन्होंने कुछ तत्वों को लेकर देखा, लेकिन ये कुछ ही तत्वों तक सीमित थे, अधिक परमाणु भार के तत्वों के तक ये सीमित नहीं थे। तो ये भी हमारा डोबेर्नियर त्रिक नियम भी हमारा फ्लॉप हो गया। उसके बाद कुछ और भी वैज्ञानिकों ने कुछ और सिद्धांत दिया है। आपके पुस्तक में एक और है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहता है कि तब किसी भी तत्वों को कुछ गुण को मानकर एक क्रम व्यवस्थित किया जाता है, तो हर 8वां तत्व क्या होता है, जो पहले के बाद 8वां जो आ रहा है, तो वो समान गुणधर्म का तत्व दिख रहा है। तो इस तरह का एक आवर्त एक नियम बनाए, एक श्रृंखला बनाए, तो न्यूलैंड का वो अष्टक नियम कहा गया। लेकिन ये भी नियम आगे चल के आपका फ्लॉप हो जाता है। फिर उसके बाद से हमको आपका एक मेंडलीफ आते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है? 19वीं शताब्दी में ये मेंडलीफ जो है, ये क्या है, रसियन वैज्ञानिक थे डी मेंडलीफ। ये क्या किए, इन्होंने तत्वों के मूल गुण को परमाणु भार माना, परमाणु भार को इन्होंने मूल गुण माना। और क्या किया, इन्होंने तत्वों को एक परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया कि एक श्रृंखलाबद्ध किया। देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद से समान गुणधर्म के तत्व मिलते हैं, तो एक इन्होंने सारणी तैयार किया, जिसे कहा जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। यह आवर्त सारणी क्या करता है, इनके तत्वों के मतलब इन्होंने क्या किया, मेंडलीफ ने क्या किया, तत्व किसी भी अनेक तत्वों के उनके यौगिकों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद से इनको एक श्रृंखलाबद्ध किया और श्रृंखलाबद्ध करके सारणी तैयार किया, जिसे ही कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये क्या कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी ये परमाणु भार पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, परमाणु भार पे आवर्ती फलन होते हैं। इनके मेंडलीफ की आवर्त में क्या थे, कुछ ऊर्ध्वाधर लाइन थे, इसे ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, और कुछ कतारें थी। तो जो ये ऊर्ध्वाधर, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये इसे हम कहते हैं उदग्र, ऊर्ध्वाधर, इसे उदग्र भी कहते हैं या ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं। अब क्या हो, और ये जो है क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये मेंडलीफ की आवर्त में क्या थे, आपका ऊर्ध्वाधर कितने थे, 9 ऊर्ध्वाधर रेखा 9 थी और क्षैतिज रेखा 7 थी। क्षैतिज रेखा 7 थी। इसे कहा गया ऊर्ध्वाधर रेखा को, जो ये आपको वर्टिकल लाइन है, इसे ग्रुप कहा गया, जिसे वर्ग हम कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इस क्षैतिज रेखा को हम क्या करते हैं, आवर्त, पीरियड करते हैं।
इस तरह से मेंडलीव की सारणी में क्या हुआ, कुल उस समय तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इन्होंने क्या कर दिया, 63 तत्वों को लगा के 9 वर्ग और 7 आवर्त में सेट किया और कुछ अन्य तत्वों के लिए भी स्थान इन्होंने छोड़ दिया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, ये तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु भार एक निश्चित अंतराल के बाद से समान गुणधर्म के तत्व हमको मिलते हैं। इसमें क्या था, उस समय आपका अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं, मेंडलीव के और तत्वों में अपने स्थान छोड़ दिए। इसमें सबसे पहले आपके उस समय अक्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी। फिर उसके बाद से हम देखें इनकी भी इसके आपको आपका कुछ गुण है। इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा आवर्त सारणी तैयार किया जिसमें तत्वों की खोज की संभावनाएं थी, अधिक थी। तत्वों की भविष्यवाणी किया, जिसे खोज भविष्यवाणी की संभावना थी। इनकी संयोजकता के संबंधी निर्माण की आपका गुण था। फिर इसके बाद से तत्वों की अध्ययन में भी सुविधा थी। जब सारणी बन जाएगा किसी भी बड़े लंबे तत्वों का तो अध्ययन में सुविधा ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर उसके बाद से तत्वों की यौगिकों की प्रकृति की जानकारी भी हमको होने लगी। अब इनके कुछ गुण भी थे तो कुछ दोष भी थे। तो दोष भी क्या क्या थे, अब इनको दोष के बारे में जाने जाएंगे, क्योंकि तभी जब कुछ दोष मिले होंगे तभी हमें आधुनिक आवर्त सारणी मोजले साहब का मिला था। जब कुछ दोष हम क्या हैं इन चीज़ों को हम जानेंगे। कुछ दोष आपको बता देते हैं, जैसे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण होना। दूसरा चीज कुछ मुख्य बताते हैं, आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नियत नहीं होना। पहले क्या था, हाइड्रोजन का जो स्थान है वो विवादपूर्ण था। समस्थानिकों के लिए आवर्त सारणी में स्थान हमारा निश्चित नहीं था। अब इसके बाद से 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया, इससे आवर्त सारणी में अनियमितता उत्पन्न हुई। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया जिससे आवर्त सारणी में अनियमितता उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद से दुर्लभ मृदा तत्वों को एक साथ वर्ग 3A में रखा गया था। फिर उसके बाद से मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातुओं अधातुओं के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो मोजले साहब ने हमको क्या ये कब देते हैं, 1913 में हमको आधुनिक आवर्त नियम देते हैं, जो हम अभी समय अध्ययन कर रहे हैं। ये कुछ जो कमियां और दोषों थी इनको निवारण करके हमको मोजले साहब आधुनिक आवर्त नियम दिए। आधुनिक आवर्त नियम के बारे में हम अब जान लेंगे क्या है। आधुनिक आवर्त नियम एक मोजले साहब ने 1913 में दिया। मोजले साहब ने 1913 में दिया था। इन्होंने क्या किए थे, तत्वों के पदार्थों के इनके यौगिकों के गुणों को अध्ययन किया। इन्होंने इसके मूल गुण को, मेंडलीव और इसके पहले के वैज्ञानिकों ने मूल गुण परमाणु भार को माना था, मूल गुण परमाणु भार को माना था। लेकिन आपका मोजले साहब ने क्या किए, परमाणु भार को मूल गुण नहीं माने। ये किसको माने, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को इन्होंने मूल गुण माना। यानी किसी भी तत्वों के किसी एक परमाणु में इन्होंने बताया, किसी एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु संख्या के बराबर होती है। यानी इन्होंने कहा कि तत्वों का मूल गुण परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों का परमाणु क्रमांक हमारा बदलता नहीं है। इन्होंने परमाणु क्रमांक को मूल गुण मानते हुए तत्वों का सारणीबद्ध करना उचित समझा। तो अब इन्होंने मोजले साहब ने आधुनिक आवर्त नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी अब यहाँ परमाणु भार के क्रम में नहीं सजाया गया। अब जो आप पीरियोडिक टेबल इस समय पढ़ते हैं तो देखते हैं परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4 से ही आपके नंबर सजे होते हैं और आपके आवर्त सारणी सजा होता है। तो ये मोजले साहब का ही दिया गया
आवर्त नियम था उसके तहत ये आवर्त सारणी तैयार किया गया था। तो मोजले साहब ने तत्वों के मूल गुण आपका परमाणु क्रमांक को माने थे और उन्होंने बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या, वो किसी भी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है। तो और इसकी परमाणु और आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, जबकि मेंडलीफ में क्या होता था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब इसको परमाणु क्रमांक के रूप में हम सजाएंगे, परमाणु क्रमांक के रूप में हम तत्वों को एक श्रृंखलाबद्ध एक सारणी तैयार करेंगे, तो एक निश्चित अंतराल के बाद से समान गुणधर्म के तत्व हमको मिलते हैं। परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाएंगे तो इस सारणी को ही हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसके पहले मेंडलीफ में आपने पढ़ा था कि 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, लेकिन यहाँ पे आपको 16 वर्ग और 7 आवर्त मिले। मेन डिफरेंस यहाँ क्या होंगे, 16 वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा मिलेंगी और 7 आपको क्षैतिज रेखा मिलेगी। तो इसमें तमाम समस्याएं निवारण हुई और आपकी जो मेंडलीफ की कमियां थी उसको दूर किया गया और उसके बाद से इसमें तत्वों को उपस्थित किया गया और अनेक तत्वों की जो स्थिति के लिए जो भ्रामकता थी, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को लिया गया, जो कि मेंडलीफ में हाइड्रोजन के स्थान का ही विवाद था। तो इसमें हमारा जो आज भी हम अध्ययन करते हैं और इसमें तमाम अन्य तत्वों को खोज के लिए क्या कर दिया गया था, जगह खाली रखा गया था, जिससे अनेक तत्व को आप इसमें ला सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ यही था कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है और इसमें 16 ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं और 7 क्षैतिज रेखा होते हैं, यानी 16 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो यही आधुनिक आवर्त का नियम है। अब इसके गुण और दोषों को आगे हम चर्चा करके एक वीडियो में आपको बता देंगे, तब तक इसके लिए पढ़ेंगे। तो आज आपको हमने यही बताया कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है, यानी वहाँ पे तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। उस समय अब तक हमको 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी अभी तक, और उसके बाद से आज इसमें कुछ दोषें थी। तो उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम मोजले साहब ने, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सन 1913 में दिया और इन्होंने कहा परमाणु का मूल गुण परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या के आधार पे इन्होंने क्या किया, नया नियम बनाया और कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उस परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 16 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। यही आपका आधुनिक आवर्त नियम है। इसके आगे का आपका नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।